एमपी में भले ही कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत किसी को नहीं मिली है। एमपी में कांग्रेस को हुकूमत साजी के लिए अब दीगर पार्टियों को साथ लेना होगा। कांग्रेस ने 114 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी 109 सीटों पर रुक गई है। समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 2 सीटें मिली है। 4 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, नताइज आ चुके हैं, अब कांग्रेस को 2 सीटें चाहिए, इस पर मजीद क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? मुनज़्ज़ा, कांग्रेस ने कल से ही अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। कल रात को ही गवर्नर को खत लिखकर जो है उनसे मिलने का टाइम मांगा। और आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें, बालाघाट के आज़ाद उम्मीदवार या बुरहानपुर के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। और आज जो 4 बजे मीटिंग है कांग्रेस मेंबरान असम्बली की, उसमें उनको भी बुलाया गया है। कमलनाथ ने उनको बाकायदा दावत दी है कि ताकि उसमें शिरकत कर सकें और आगे की हिकमत अमली तय कर सकें। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मुनज़्ज़म बताए तो शिवराज सिंह की सदारत में सीएम हाउस में बीजेपी की मीटिंग जारी है, जिसमें शास्त्रबुद्धे, कैलाश विजयवर्गीय और फिर जो है शिवराज सिंह उसमें मौजूद हैं और उस पर आगे की हिकमत तय की जा रही है। और ये भी जो है ज़राए का कहना है कि आज दिन में किसी भी वक्त बीजेपी के मेंबरान असम्बली अपनी हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे और गवर्नर से मुलाकात करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ जो है दावे जारी हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो क्योंकि उसको 114 मेंबरान असम्बली उसके साथ है, 2 मेंबरों की ज़रूरत है, जबकि बीजेपी को 7 मेंबरों की जरूरत होगी। अगर हम जो है सपा, बसपा और आज़ाद उम्मीदवारों की सबकी बात करें तो जब तक सब सारे नहीं जाएंगे तब तक बीजेपी की हुकूमत नहीं बन सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ एक बड़ी अहम जो है मुनज़्ज़ा ये है कि अगर हम पूरे असम्बली के सिनेरियो पर नजर डालें, उसका तजिया करें, तो हमें देखते हैं कि 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में 12 लाख लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। और इसमें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 4,80,113 लोगों ने मध्य प्रदेश में नोटा का इस्तेमाल किया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल हुआ है और नोटा ने ही जो है बीजेपी की लुटिया को डुबा दिया है। जी मेहताब, और ये जानना चाहेंगे कि कमलनाथ भी गवर्नर से मिलने के लिए उन्होंने वक्त मांगा था, तो कब तक उनकी मुलाकात गवर्नर से हो पाएगी? क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? मुनज़्ज़ा, जो है अभी तक गवर्नर की तरफ से इस तरह पे जो है कोई उनका पहल नहीं है। कांग्रेस को इस बात का इंतराज है कि किसी भी वक्त जो है उसका बुलावा है। कांग्रेस की तरफ से जो है 4 बजे मीटिंग मुनक्किद की गई है। कांग्रेस के कौमी ऑब्जर्वर जो है AK एंटोनी और दीपक बावरिया, ये लोग जो है 2 बजे खुसूसी तैयारी से भोपाल पहुंचेंगे। 4 बजे मीटिंग होगी, उसमें हुकूमत अमली तय होगी। और कल रात को ही जो है दिग्विजय सिंह को, जो कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, उनको जिम्मेदारी दे दी गई थी कि हुकूमत साजी के लिए जो जरूरी मेंबरान है उनसे बातचीत की जाए। और फिर जो है सुरेंद्र सिंह की बात करें, जिन्हें शेरा भैया कहा जाता है, जो बुरहानपुर से आज़ाद उम्मीदवार तौर जीते हैं, उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। तो एक तरह से हमें कह सकते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के सारे जो है कांग्रेस ने अपनी हिकमत तय कर ली है, बस उसका खुलासा होना बाकी है। जी बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।